नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है अपन झारखंड का। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और अब राजधानी रांची में 12 एक्टिव केस निकलकर सामने आए हैं। वहीं एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया है। फिर कोरोना अपना पांव पसारना स्टार्ट कर दिया है। अगर झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो अभी तक 12 एक्टिव केसेस आ चुके हैं। हालांकि बीते दिन एक 44 वर्षीय कोरोना पीड़ित की मौत हो चुकी है और अस्पतालों में उसको लेकर टेस्टिंग भी की जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार गाइडलाइन भी जारी की गई है कि जो सतर्कता बरतने की पहल पहले की गई थी, जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके मुताबिक अब सभी नागरिकों को रहने की जरूरत है। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अब जरूरी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि डॉक्टर ने यह भी कहा है कि खतरे की वैसी कोई बात नहीं है, जो वेरिएंट है उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, इससे हमें सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड की राजधानी रांची में पहला केस आया और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू की और अब की बात करें तो कल तक कुल 12 केसेस झारखंड की राजधानी रांची में एक्टिव हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि समय समय पर जांच चल रहा है। जो स्क्रीनिंग का काम है वो स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। सदर अस्पताल की बात कर लें या रिम्स की बात कर लें, इन दोनों अस्पतालों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब से ये केसेस बढ़ने लगे हैं, तब से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पे है और साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन सभी नागरिकों को करना चाहिए और इस कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से अपने आप और अपने राज्य को बचा सके। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से 12 केसेस आ चुके हैं, आज की स्क्रीनिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ही लगातार कहा जा रहा है कि नागरिकों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति कंट्रोल में है, व्यवस्थाएं वो सारी की गई हैं कोरोना को लेकर कि अगर ऐसी गंभीर स्थिति आती है तो गंभीर स्थिति से भी निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। तो गुजारिश है कशिश न्यूज की कि जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें और अपने भी सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करें। सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, झारखंड में भी कोविड के मामले अब बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बात यह है कि 12 एक्टिव केस निकलकर सामने आए हैं। जो गाइडलाइंस दी गई है उसे भी पालन करने के लिए कहा गया है। क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आ रहा है झारखंड से? देखिए, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में अब तक कुल 12 एक्टिव केस निकलकर सामने आए हैं और पीछे बीते दिन एक मौत भी हुई है। अगर पूरे देश की बात करें तो 10 जून का कोविड को लेकर जो अपडेट है, 324 पूरे देश में केस निकल के आए हैं और एक्टिव केसों की अगर बात करें तो 6815 एक्टिव केस है। अगर दिल्ली, केरल और झारखंड की बात करें तो तीनों राज्यों में एक एक मौतें हुई हैं। तो कुल अब तक 3 मौतें 10 जून को कोविड मरीजों की हुई है। इसको लेकर पूरे देश में गाइडलाइन की बातें की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइंस पालन करने की बात कही है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी लगातार स्वास्थ्य विभाग हो या स्वास्थ्य मंत्री कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने का लगातार लोगों से को निर्देश और आग्रह कर रहे हैं। हालांकि अभी लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की कमी फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हर एक परिस्थिति से फिलहाल निपटने के लिए तैयार है और जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्याओं में वृद्धि हो रही है, इससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से कोरोना पांव पसारते नजर आ रहा है। लेकिन इससे खतरे से बाहर की स्थिति बताई जा रही है। जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे
हालांकि जो रांची में मौत हुई जिस कोरोना पेशेंट की, वो रिम्पास में उसका इलाज चल रहा था और उसके गले में खाना फंसने के बाद उसे रिम्स में एडमिट कराया गया। रिम्स में उसे वेंटिलेटर पे रखा गया था और उस दौरान उसकी मौत हुई। हालांकि वो भी कोरोना से पीड़ित था। तो कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल केसेस हैं उसी में लोगों की मौतें हो रही हैं। जो कई बीमारियों से लोग गंभीर हैं उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, मास्क और तमाम एहतियात जो बरतने की बातें कही गई हैं उसका पालन करें। हालांकि देखना होगा कि जिस तरीके से झारखंड का स्वास्थ्य विभाग तैयार है पूरी तरीके से हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए, उसको लेकर भी तैयारी चल रही है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है। तो कह सकते हैं कि 12 एक्टिव केसेस झारखंड में हैं अभी और इन 12 एक्टिव केसेस पर काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि जितनी सावधानी बरतनी चाहिए इस वेरिएंट से उतनी सावधानी बरतें, जिससे कि इसके फैलाव से रोका जा सके। बिल्कुल राहुल, जैसे कि पहले भी देखा गया था कि जब कोविड आया था तो उस वक्त झारखंड पूरी तरीके से तैयार था। हर एक मोर्चे पर जो सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी तरीके से तैयार थी। लेकिन बात अगर हम इस बार की कर ले तो सदर अस्पताल और रिम्स में क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है?